और ये एक ऐसा अमल है जिसका चढ़ गया नहीं तो उतरता ही नहीं। प्रमाण है कि भांग तंबाकू सूरा पान उतर जाए प्रभात, अरे ये तो नाम खुमारी नानका फिर चढ़ी रहे दिन रात। जिसका इस अमल का नशा चढ़ गया उतरे ही नहीं और ना ही कोई उतार सका, तो ये अमल निज नाम का। निज नाम, निज मैंने खुद, खुद का नाम। यहाँ पर महापुरुष ने कहीं परमात्मा का नाम नहीं कहा, निज कहा। निज यानी तेरा नाम, निज यानी अपना नाम। तब विचार का विषय है कि फिर हमारा नाम क्या है। मैं ऊपर भी यही बात कह रहा था कि हम तो बोल तो उस नाम तरह हैं ना जो संसार ने दे रखा हमारे को। घर क्या ने जो नाम दे दिया उसी नाम से बोल रहे हैं, उसी नाम से सारे कार व्यवहार कर रहे हैं। अर्जे को रुका मार ले भाई राजकरण, कान खड़े हो जाएंगे। मैंने बोला कोई जब ये तेरा नाम ही नहीं तो फिर तेरे क्यों कान खड़े हुए भाई। तो निज नाम क्या है ये जानने की बात है। और आज मैं ये भी कह रहा हूँ कि इस नाम के बारे में कबीर पंथ में बड़े बेचौड़ पड़ रहे हैं, जूतेबाज हैं इस पंथ के अंदर। नाम नाम के ऊपर खोसड़े बाज रहे और वो प्रमाण देते हैं बीजक का कि 2 अक्षर का ज्ञान करावे, 1 छोड़कर 1 लखावे, 100 गुरु पूरा कहलावे। 2 अक्षर का नाम जनावे, 1 न छोड़कर 1 न लखा दे। अब ना तो खुल दे ना विचार करते कि फिर वो ऐसा क्या है वो नाम, और कौन सा छोड़कर कौन सा लखाना है और कैसे लिखाया जाता है। खैर बुद्धि है छोटी, बुद्धि रूपी बर्तन हमारा छोटा है और ये वस्तु विराट है। ये वस्तु विराट है लेकिन विराट करके जाना है जिसने वही जानता है। यह प्रमाण मिलता है कि गोश से बैठ नजर कर देखो। गोश से बैठ यानी एकांत में बैठ करके तू विचार करके देख। गोश से बैठ नजर कर देखो ये किसने जगत पसारा रे। कौन है वो ब्रह्मा जो सुपने माई रचे अनेक आकारा रे। स्वप्न के अंदर नाना प्रकार के महल खड़े कर लेता है 1 मिनट के अंदर ही। नाना प्रकार की रचना रच रहा है और फिर उसका विलास करता है, उसका देखता है, दुख सुख भी भोगता है, कर्म कर्तव्य सुपने में भी करता है। ठीक है। और जब आँख खुली कुछ भी नहीं था तो ये कौन था रचनिया। तो यहाँ प्रमाण देते हैं सदगुरु। मैं कह रहा था कि नाम को जो पूर्ण करके देखे, क्योंकि वो बहुत बड़ा विराट है और जीव की बुद्धि रूपी बर्तन वो छोटा है, कैच नहीं कर पा रही बुद्धि, समझ नहीं पा रहे उस नाम को। तो गोश से बैठ नजर कर देखो ये किसने जगत पसारा रे। कौन है वो ब्रह्मा जो सुपने माई रचे अनेक आकारा रे। चित्त पुरुष ये ब्रह्मा तेरा सुपना रचने आरा रे। और तैसे कारण जागृत में ये एक कोई चित्त तुम्हारा रे। जैसे सपने के अंदर नाना आकृतियों को प्रकट किया, नाना प्रकार के व्यवहार भी इसने करे और नाना प्रकार के आकार रंग रूप भी दिखाई दिए। ठीक है। ये सारी संरचना चित्त की थी, चित्त चेतन ने ही रची थी, उसी से प्रकट हुई थी और वही देखने वाला था, वही देख रहा था। और जब जाग खुली सारी सामग्री इसी से प्रकट हुई थी, इसी में लीन करके, और ये आप ही रह गया बताने वाला। मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। वास्तव में प्रकट कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन दिखाई दे रहा था। तो वही प्रमाण दिया महापुरुषों ने। रे गोश से बैठ नजर कर देखो ये किसने जगत पसारा रे। कौन है ब्रह्मा सुपने माई जो रचे अनेक आकारा रे। चित्त पुरुष ये ब्रह्मा तेरा स्वप्ना रचने हारा रे। तैसे कारण जागृत में यू एक कोई चित्त तुम्हारा रे। और एक कोई चित्त अनेक भया है, ये एक ही अनेक हो रहा है। जैसे सपने के अंदर देखने वाला ही अनेक रूप धारण कर रहा था, कोई दूसरा तो था ही नहीं, सारे रूप उसे के थे। एक को चित्त अनेक भया ये नाम रूप संसारा रे। अब रही बात उस नाम की कि वो विराट है। दास गुलाब समझते सोहम, कि अगर बुद्धि है तेरे पास तो इसने पूर्ण करके देख। दास गुलाब समझते सोहम परखो हर प्रकार आ रे। हर प्रकार से तू पारिक करके देख, लेकिन कोई समझता करना भी तो जानता हो। कोई विराट को देखने की इच्छा तो हो, कोई विराट को जानने वाला तो हो, कोई उसको समूचा करके देखने वाला तो हो, तभी तो होगी। तो वो कहता है कि बर्तन बुद्धि रूपी बर्तन छोटा है और ये वस्तु बहुत गहरी है, क्योंकि ये विराट है। ठीक है। और उफण उफण डुल जा, निकल जाती है बुद्धि से बात। ये तो उफण उफण डुल जा अमल निज नाम, ये रुकता नहीं, डुल जाता है।
और नंबर 2 की बात यह है कि यहाँ सारे बैठे, सारे नामदानी बैठे हैं, यहाँ सारे नामदानी बैठे हैं, तो संपूर्ण सोहंग स्वरूप को जड़ाओ तो सही, बताइए उठ करके उसका विराट रूप दिखाओ तो सही कि वो कैसे है विराट, तो तभी तो फैसला होगा। तो तब किया कि जिसने भी यूं अमल पी लिया और पचा लिया वो तो युग युग जिया, क्योंकि वो अकाल पुरख है, काल के दायरे में आता ही नहीं, निरंतर है, वो ऐसा ही अंदर है ऐसा ही बाहर है। और प्रमाण दिया महापुरुषों ने कि घटा आकाश जो घड़े के संगे उत्पत्ति भयो न कोई रे, घड़ा आकाश घड़े के साथ पैदा नहीं होया, घड़ा बनने से पहले भी वो वही था। घड़ा आकाश जो घड़े के संगे उत्पत्ति भयो न कोई रे, और घटा आकाश जो घड़े के अंदर बंधना उसे कोई रे। क्या आकाश घड़े के अंदर बंधेवान है? बिल्कुल भी नहीं है, वो बार भी पूर्ण है, ठीक है। और घट फुटे के संग नहीं फुटे, घड़ाए तो फुटा होगा, आकाश फुटेगा नहीं फुटा, घट फुटे के संग नहीं फुटे व्योम निरंतर हो ही रे। ठीक इसी प्रकार उस विराट के बारे में बताते, तन के संग नहीं जन्मया है तू, तेरा जन्म शरीर के साथ हुआ ही नहीं है, जन्म शरीर का हुआ है, तेरा नहीं हुआ। तन के संग नहीं जन्मया है तू, तन में नहीं बंद हो ही रे, ना इस शरीर में तू बंधेवान है। और तन मुए के संग नहीं मरता, शरीर मरते हैं लेकिन वो नहीं मरता, तन मुए के संग नहीं मरता, जैसे व्योमलक होई रे, दास गुलाब निरंतर है तू साईं रे, तू साईं रे। झंझट मिटा, लफड़ा मिटा, कटे संकट जुमसे थे, और क्या बाकी रह गया। और ये नाना प्रकार के आवरण ओटे जो फिर रहे हैं, नाना प्रकार की जो मगजपच्ची हो रही है, या नाना प्रकार की क्रियाकलाप जो हो रहा है, ये केवल और केवल महापुरुषों ने का ये पाखंड के सिवा और कुछ भी नहीं। किसी भी नाम का, किसी भी गुरु मंत्र का सहारा लेकर के जीव की आंखों में पट्टी बांध करके बेला इसका स्मरण करता रहो, कल्याण हो जाएगा, करता रहो स्मरण, कल्याण 3 जन्म तक ला गया रहो, जब तंत्र उसके दर्शन हो जाए, उसने बताइए तो आगे कि मेरे को दर्शन होगी उसके। मैं बार बार कहता हूँ, आग आग क्या रटना करने से ये पैर गर्म नहीं हो सकते। रोटी रोटी के रटने तुम भूख मिटाना चाहते हो क्या? रटना तो है ही नहीं, कुदरती हो रही है, वो तो हो रही है बंदगी जब दम दम के बीच, जब सांस सांस के बीच ही उसकी बंदगी हो रही है, हो रही है बंदगी रे दम दम के बीच। फिर इन मंदिरों में जाकर के घंटा बजाऊं तो क्या जरूर, जब दिल में ही दिल पर मिल गया तो काबा को जाए क्या जरूर, जब पाक है दिल दूई से तो फिर गंगा में नहाए क्या जरूर, तो जरूरत क्या रहेगी फिर। जिसने भी पिया वो तो युग युग जिया, और नुगरे पे यूपीआई ना जा, नुगरे पे सुगरे पे गुल पिया जनता, जो गुरु की शरण पर जा रहे हुए गुल पी रहे, समझ में नहीं आ रही कहानी, विचार ही नहीं करते कि वो वस्तु क्या है, करना के है, उसका क्या खातर देही है, के लखान खातर देही है, विचार ही नहीं है, बस लग रहे हैं। नाम ले लिया, मैं भी सत्संगी, नाम ले लिया ना, नाम लेते ही सत्संगी नहीं बनता, ना नाम लेते ही को शिष्य बनता, शिष्य के घर बहुत दूर हैं। आगे का आप ही पीवे सतगुरु आप पे पिलावे, वो स्वयं भी पीते हैं और पिलाने वाले भी वही, दूसरा का तो रोल ही नहीं है। आप ही पीवे सतगुरु आपे पिलावे जीर आपे रहे हैं पिचा। इतनी भारी वस्तु को अगर ये पचा सकता तो फिर यह बात नहीं कहती, क्योंकि उस भेद को, जिस नाम के रोड़े पड़ रहे उस वस्तु को समझाते गुरु हैं, वो पिला ही तो रहे हैं, पहले तो खुद ने पिया फिर पिला रहे हैं, और जब इसकी बुद्धि के अंदर उसको स्थिति देते हैं कि क्या है ये, तो पचाया किसने? गुरु ने तो पचाया है। शिष्य की औकात ही क्या ये पचा सकता है? पचा ही नहीं सकता। आप ही पीवे सतगुरु आपे पिलावे और आप ही रहे हैं पचा, अमल निज नाम का। गीसा संत समझ के पिया, रटना करके कोई नहीं पिया उसने, सुमरण करके नहीं पिया, समझ के पिया है। ये बात बड़ी कांटे की बात है, ये बड़ी समझने की बात है। और बात में ये है कि समझ ले तू, इसमें रटना की जरूरत नहीं है, ये तो हो ही रही है, लेकिन इस महावाक्य को तू समझने का प्रयास तो कर, फैसला हो जाएगा। गीसा संत समझ के पिया और वही फिर जीता को रहे पिला। जब मेरे को नहीं समझ में आ रही है बात है, तो मैं आपको कैसे पिला सकता हूँ, मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ? तो जिसके समझ में आई है ना, वही तो किसी को समझा सकता है। जिसका खुद के समझ में कौन, उसे की समझता बाहर हो रहा होता तो समझाओगा किसने, क्या क्या समझाएगा? तो कहने का भावार्थ प्रेमी है हूँ, सीधी सी बात यह है कि नाम लिया जिसने सब कुछ ले लिया।
नाम लिया जिसने सब लिया रे सकल वेद का भेद, चारों के चारों वेदों को जान लिया उसने। और एक और बता दूं, नाम नुम कुछ नहीं है, कोई नाम नुम नहीं है। नाम का रूप तो महापुरुष समझाते हैं, जिद कुछ न कुछ तो कहना पड़ता है। ये तो सुते ही है, कुदरती हो रहा है, और जानना इसी को है। आप पे कैसे पचाते हैं, अब बात ये है, नाम के द्वारा जो वस्तु जनाई और ज्ञान के द्वारा सिद्ध करी, ज्ञान के द्वारा उसको सिद्ध किया। आपका उपदेश कुछ और नहीं है, जो हमने शुरू में जना उसी की सिद्धि चल रही है, ठीक है। और जब विराट रूप उसका देखोगे ना, तो फिर मामला कुछ और ही बनेगा, और चारों ही वेदों के महावाक गल जाएंगे। वेद ने कहीं नाम का नाम में को लिया, वेदों के अंदर कहीं नाम का कोई जिक्र ही नहीं है, उन्होंने केवल महावाक दिए। और यही महावाक महापुरुषों ने दिया है। उन्होंने 4 दिए हैं, उन्होंने एक से ही चारों वेदों को जना दिया, एक ही महावाक के अंदर चारों वेद सिद्ध कर दिए। कुछ जानना सुनना बाकी नहीं रहता। लेकिन दिक्कत यह है कि आते हैं नाम दे दो जी बोले, लेकिन समझ में आता नहीं, क्योंकि बुद्धि छोटी है, विचार करते ही नहीं कि इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, इसका कुकर के करना है, क्या ना करना है, भला गिरो। वो 4 दिन तो बैठेंगे। हमारा मोहन लाल जी आ रहा था, मन को नहीं रुक दिया। मैं कहा यूँ ऐसा आदमी तो बता जिसने भी बात कि कूड़ में खड़ा कर दिया हो। तो इसको तो समझना है, रटना क्या करोगे, कुदरती हो रही है। इस शरीर रूपी मस्जिद के अंदर निरंतर बांग लग रही है। तो ये भाव था वाणी का। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।